मौलाना असद कासमी साहब ने और खास करके दारूल देवबंद से पढ़े हुए ज्यादातर उलमा ने इस बात की शहादत दी है। पॉलिटिक्स हजरत उमर जैसी भी की जा सकती है। पॉलिटिक्स सिर्फ बेईमानी का नाम थोड़े ना है, ईमानदारी से भी सियासत की जा सकती है। हमारे सामने अब इंशाअल्लाह हमारी आवाज उठ रही है, आवाज बुलंद होगी, हम लोग भी आएंगे इंशाअल्लाह। और अख्तर साहब एक आवाज है पूरे सीमांचल की। मैं एक बात कहता हूँ, वक्त नहीं है, सीमांचल में इस वक्त कोई लीडर नहीं। भाई बताइए, पप्पू यादव को यह कहना चाहिए था कि अमोर से अगर मैं अख्तर ईमान को नहीं हरा दिया सियासत छोड़ दूंगा। अरे क्या सियासत करते हो मियां, कभी तो मुसलमान का मसीहा बन जाते हो और मुसलमानों को लीडर को हराने के लिए शपथ लेते हो, कसम खाते हो। यादव तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यादव तुम शर्म करो, शर्म करो, यादव तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव हाय हाय, पप्पू यादव याद रखना, मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के लीडर को हराना चाहते हो। इसलिए इस बात को सबूत दीजिए, साबित कीजिए आप उलमा की जमात के पप्पू यादव कभी जो इस्लाते की शक्ल न दे सके। यहाँ की पॉलिटिक्स बच्चे के हिंदू मुस्लिम हम मिलकर सियासत करते हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं, लेकिन पप्पू यादव आपको कैसे बोल दिए इस बात को, हम अख्तर साहब को हराएंगे। क्यों नफरत है आपको अख्तर साहब से? इसलिए कि वो कौम की बात करते हैं, इसलिए कि वो आदिवासी की बात करते हैं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, इसलिए कि वो सीमांचल की बात करते हैं, इसलिए आपको अपने अख्तर साहब से नफरत है। ये नफरत की बाजार, ये नफरत की मंडी हम चलने नहीं देंगे। सीमांचल तो अमन अमान की जगह, यहाँ दंगा नहीं होता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। यहाँ जैसे रंग की नदी चलती है, जैसे गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर बहती है, यहाँ नफरत नहीं फैलाने दे। यहाँ के सबसे ज्यादा उलमा अगर कहीं पाए जाते हैं हिंदुस्तान में तो सीमांचल में पाए जाते हैं, बात जानी चाहिए आपको। सबसे ज्यादा उलमा सीमांचल में पाए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई पप्पू यादव का ये जहर नहीं फैलने देंगे, उसकी ये औकात। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ एमआईएम के ताल्लुक से, मेरे भाइयों, अगर इस बार एमआईएम की 10-12 सीटें अगर आ गई, कल मैंने मुशायरे में भी कही थी, तो यकीन कीजिए गठबंधन के लोग झुककर, जैसे मुसलमानों को दरीने भी छोड़ है, कल वो आपके पास झुक कर आएंगे कि भाई ऐसा है, हमें सीट की जरूरत है, हमें हुकूमत बनाने की जरूरत है, हमें सीएम बनने की जरूरत है। तो फिर हम भी कहें ना, हमको भी डिप्टी सीएम बनाए। अरे तुम्हारा तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये शहादत की गवाही है कि नहीं है? आपके तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा अब्दुल ईमान साहब है। इसलिए अब्दुल ईमान साहब के साथ हम लोग खड़े, हम दानिश का और सीधा खड़े, हम जाहिलों की तरह खड़े नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं। इतने उलमा की जमात अगर आज यहाँ पर इस बात का ऐलान